Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of 7th class, how are you all? I hope you are good and safe. Today is our lecture number 6. So, we are studying our letter, or we are writing our letter. Write a letter to your friend, invite him to your home to arrange get together for showing good result. ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी लेटर लिखे हैं, पैटर्न अभी आपको याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कैसे लिखना है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें आप लोग। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, 12 दिसंबर 2020। माय डियर फ्रेंड, आई एम हेयर इन गुड हेल्थ। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। विद माई फैमिली, अपने घर वालों के साथ मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आई होप द सेम फॉर यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। माई पेरेंट्स हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट माई सक्सेस इन SSC एग्ज़ाम। मेरे वालिदैन ने ये फ़ैसला किया है मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का। SSC एग्ज़ाम यानी मैट्रिक में मैंने अच्छे नंबर लिए हैं, उसको सेलिब्रेट करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। इफ़ यू ऑल्सो अकम्पनी मी ऑन दिस ओकेजन आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, अगर आप इस मौका पर हम शामिल हो, मेरी खुशी में शामिल हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आई हैव इन्वाइटेड माई सम अदर फ्रेंड्स आल्सो। मैंने अपने चंद और दोस्तों को भी बुलाया है या दावत दी है। इट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे 16 दिसंबर। ये 16 दिसंबर रोज़ जुमे को मतलब ये पार्टी का अरेंजमेंट है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय द पार्टी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पार्टी को एंजॉय करोगे। यू विल फील वेरी हैप्पी टू ऑल माई अदर फ्रेंड्स। तुम मेरे दोस्तों को देखकर खुश होंगे, दूसरे दोस्तों से मिलकर आपको खुशी होगी। आई एम श्योर यू विल एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। मुझे उम्मीद है या मुझे यकीन है कि आप मेरी इन्विटेशन कबूल करेंगे। विद बेस्ट रिगार्ड्स, योर सिंसियरली XYZ। Students, as you know that we have done our यूनिट नंबर 5 सेक्शन नंबर 3 अ मदर्स लव। हमने इसकी रीडिंग कर ली थी, ट्रांसलेशन कर ली थी। आज इसके हमने वर्ड्स मीनिंग देखने हैं। सूद, टू मेक समवन हु इज़ अपसेट फील कामर। सूद कहते हैं सुकून देना, आराम देना, ठीक है, खुश कर देना दूसरे को या उसको तसल्ली देना। सूद उसका मतलब होता है ना, पुरसकून कर देने को। फेथ, ट्रस्ट इन समथिंग। फेथ यकीन को कहते हैं, ईमान को कहते हैं। स्टैंड फास्ट, हेयर कांस्टेंट, अनफेलिंग लव। स्टैंड फास्ट साबित कदमी को कहते हैं, मुस्तकिल को कहते हैं। नर्चरिंग, अ ट्रेनिंग टू ट्रेन। नर्चरिंग परवरिश करना, तरबियत देना। ठीक है, अभी इसके वर्ड्स सेंटेंसेस देख लें। सूद के, सूद मदर्स लव सूदिस आर डिस्ट्रेस। माँ का प्यार जो है वो हमारी डिस्ट्रेस को क्या कम कर देता है या हमारी परेशानियों को दूर कर देता है, हमारी वूंड्स को, हमारे ज़ख्मों को, हमारे दुखों को जो है वो कम कर देता है। सूदिस या उनको आराम दिला देता है। फेथ, वी हैव रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह। हमें अल्लाह पर मुकम्मल ईमान है या हम अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। स्टेड फास्ट, ही इज स्टेड फास्ट इन हिज इंटेंशंस। वो अपने इरादों में पक्का है। नर्चरिंग, पेरेंट्स ट्राई देयर बेस्ट एफर्ट्स टू नर्चर देयर चिल्ड्रन। वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए बेहतरीन कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स सेंटेंसेस हैं। अभी हम बुक वर्क देखते हैं। पेज नंबर 122 एंड 123। ठीक है, इसको देखें। दिस पोएम इज़ अबाउट मदर्स लव हेल्पिंग वन टू कूप विद। ये पोएम जो है वो माँ के मोहब्बत के बारे में है, जो हेल्पिंग वन टू कूप विद, कि वो एक इंसान की, एक शख्स की मदद करता है। उस माँ की मोहब्बत कैसे मदद करती है? वन टू कूप विद, मिलते हैं उससे। कूप कहते हैं ना, मुकाबला करते हैं। कैसे? साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस ड्यूरिंग द ग्रोइंग अप ईयर्स, कि इंसान जो है वो जैसे जैसे बड़ा होता है उस दौरान जो उसे साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने में उसको मदद मिलती है। ये ट्रू है या फॉल्स है कि माँ की मोहब्बत जो है वो इंसान को इस काबिल बनाती है कि जैसे वो ग्रोइंग एज में जाता है उससे जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम है उसको फेस करने में माँ का प्यार उसकी हेल्प करता है। तो ये ट्रू है। ठीक है, देयर आर टाइम्स व्हेन ओनली अ मदर्स लव कैन अंडरस्टैंड आवर टीयर्स।
कैन सूद आर डिसअपॉइंटमेंट्स। कहते हैं कि देयर आर टाइम्स, ये ऐसा वक्त होता है जब माँ का प्यार जो है वो हमारे आंसुओं को समझ लेता है या हमारी नाउम्मीदियों को या हमारी फ़िक्रों को, परेशानियों को जो है वो आराम दे देता है। एंड काम ऑल ऑफ आर फियर्स, और हमारे तमाम डर और खौफ को ख़त्म कर देता है। हु डज आर्स रेफर टू हेयर। अब यहाँ पे वो कहते हैं ये जो आर यूज़ हुआ था हमारे, ओ यू आर टीयर्स, आर फियर्स, आर डिसअपॉइंटमेंट्स, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? तो आपने आर लिख के इन्वर्टेड कॉमर्स में, आर रेफर्स टू ऑल चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ये आर जो है ना, ये हमारा जो है, ये किसके लिए हमारा, कौन है? ये चिल्ड्रन, हम बच्चों या और हम जवानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यानी ये इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये बच्चों और बड़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर नेक्स्ट है, soothe our disappointments means to comfort and help take disappointments in our stride. soothe our disappointments हमारी परेशानियों को ख़त्म कर देती है। मीन्स टू कम्फर्ट, कम्फर्ट का मतलब है आराम दे देती हैं, हमारी परेशानियों को ख़त्म कर देती हैं या उनको सुकून दे देती हैं। एंड हेल्प टेक डिसअपॉइंटमेंट्स इन आवर स्ट्राइड, और हमारी ज़िंदगी से इनको भगा देती हैं, भगाने में मदद करती है। माँ का प्यार जो है वो, ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। कम अप ऑफ आवर फियर्स मीन्स हमारे खौफ को ख़त्म करती हैं, हमारे खौफ को भगा देती हैं, दूर कर देती हैं, या हमारे अंदर से खौफ ख़त्म करती हैं। हेल्प अस काम डाउन, टू हेल्प अस रिलैक्स एंड ओवरकम फियर, हमें रिलैक्स करने में और उस फियर को ओवरकम करने में हमारी मदद करती हैं। यहाँ पे इसको टिक करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 को फिलहाल छोड़ दें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, ये हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ मदर्स हार्ट अंडरस्टैंड्स आवर टीयर्स, ठीक है। अभी ये उस स्टेंसर से लिए गए में मिसिंग है, इनको फिल करना है। अ मदर्स फेथ हेल्प अस ऑन लाइफ्स वे, अ मदर्स लव शेयर्स आवर जॉयज एंड प्लेयर। पुट अ टिक अगेंस्ट द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट द पोएम। दिस, अच्छा टिक लगानी है, जो ठीक होगा उसके आगे आपने टिक लगा दे। द पोएम इज अबाउट अ मदर्स लव, टिक। अ मदर अंडरस्टैंड्स वाई हर चाइल्ड इज सैड, एक माँ समझती है कि उसका बच्चा क्यों उदास है, गुड। अ मदर्स लव कैन कम्फर्ट अस व्हेन वी इमोशनली डिस्टर्ब, जब हम इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं तो माँ का प्यार जो है वो हमें तसल्ली दे देता है, आराम पहुंचा देता है, गुड। अ मदर फील डिसअपॉइंटमेंट व्हेन हर चाइल्ड डज नॉट डू वेल, डिसअपॉइंट फील करती है, डिसअपॉइंटेड जब एक बच्चा उसका अच्छा काम नहीं करता, नहीं। अ मदर फील सिक्योर्ड व्हेन वी आर काम, माँ खौफजदा हो जाती है जब हम पुरसकून होते हैं, नहीं। अब यहाँ पे क्रॉस वाला नहीं है, सिर्फ टिक लगाने हैं जो सही है, ठीक है। पोएम में जिसके बारे में बात की गई है ना, जिसका जिक्र किया गया है वो वाले, उसको सिर्फ अभी आपने टिक करना है। अ मदर पार्टिसिपेट्स इन आवर जॉयज एंड सॉरोज, गुड, ठीक है। पेज नंबर 123 को देखते हैं। अ मदर इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन अस टू मेक ऑन लाइफ्स चैलेंजेस, टिक, कि माँ का प्यार हमें कॉन्फिडेंट बनाता है, ठीक है, कि हम ज़िंदगी के जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकें। अ मदर्स फेथ इन अस गाइड अस थ्रू अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ये हमें लाइफ के अप और डाउन को समझाने में हमें हमारी मदद करती है। एंजल्स सेंट मदर्स टू अस, अ मदर इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू अस, अ मदर इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू अस, ये ट्रिक है, ठीक है। यहाँ तक आपने अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करनी है, अच्छा करके लिखना है, काम कंप्लीट रखना है। एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर आपको 50% मार्क्स दिए जाएंगे इस तमाम काम के, और काम जो है वो प्रॉपरली जिस तरह हमने इसको डिवाइड करके दिया हुआ है लेक्चर्स में, इसी तरह तरतीब से ये हमें काम जो है वो हमें चाहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, काम कंप्लीट रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।